हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। पहली बात तो आप लोग सबसे माफ़ी मांग रही हूँ क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, बन भी नहीं रहा है। पर आप मेरे पुराने वीडियो को देखिए क्योंकि बहुत ऐसे वीडियो हैं जो आप नहीं देखे होंगे, मुझे पता है। क्योंकि जब मैं अपलोड करती थी तो बहुत अपलोड करती थी। अभी 13 तारीख के बाद फिर से शुरू हो जाएगा यदि भगवान की कृपा हुई तो। ऑफ कोर्स भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। तो मैं एक आपको अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई, वो आपको मैं बताना चाह रही हूँ। क्योंकि मुझे किसी ने कहा व्हाई कांट यू बिकम नॉर्मल पर्सन। तो मुझे लगा मैं तो नॉर्मल हूँ, पर ये नॉर्मल क्या होता है। तो ये जो ऐसा तिलक कंठी ये है हमारा, हमें अब लगने लगा है कि ये हमारा नॉर्मल रूप है। तिलक लगाना और कंठी जब पहनना, और जब इसके बिना चेहरा दिखता है, कंठी तो हमेशा रहता पर तिलक के बिना चेहरा दिखता है तो लगता है कुछ खालीपन है, सूनापन है, चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है। तो मुझे याद आई कि एक समय था जब हमें तिलक लगाने में बहुत ऐसे, तिलक तो लगाती थी पर लगता था कि सब मुझे ही देख रहे हैं, सब मुझे देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये कौन लेडी है जो ऐसा रूप बना कर आई है। ये कब की बात है? 1996-97 शुरुआत में। हम पुणे के डिवोटी हैं, हम यानी मैं और मेरे प्रभु जी दोनों भक्त बने थे, पुणे शहर महाराष्ट्र। तो उस समय एक ही मंदिर था कैंप में, और उसमें इतने कम भक्त थे, इतने कम भक्त थे कि ऑल्टर रूम जो है जहाँ पे भगवान राधा कुंज बिहारी गौर निताई हैं, उसके उस रूम में ही दीक्षा भी हो गई थी। वहीं पर जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन का जो लगता है, राधा कुंज बिहारी के सामने 3-4 स्टॉल लग जाते थे और वहीं राधा कृष्ण का अभिषेक भी हो जाता था। आप सोच सकते हैं भीड़ कितनी कम थी कि राधा कृष्ण का जो जन्माष्टमी में अभिषेक होता है वो भी वहीं होता था। तो भक्तों की संख्या उंगली पर गिनी जा सकती थी, इतने कम भक्त थे उस समय। तो जब मंदिर में इतने कम भक्त थे तो पूरे पुणे शहर में तो भक्त थे ही नहीं। तो उन दिनों जब पहले तो मैंने पूछा जो प्रीच करते थे कि ये कंठी ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने बताया कंठी कहते हैं इसको। तिलक तो समझ में आ गया कि तिलक है, तो इसको कंठी कहते हैं। मुझे पता नहीं था कंठी, व्हाट इज़ कंठी, कंठी का क्या मीनिंग है। शब्द ये पहली बार सुना मैंने और देखा भी पहली बार। पहले मैंने प्रभुपाद का फोटो देखा कि गले में क्या है, फिर देखा कि सबके गले में है, जिसका जिसका फोटो देख रही हूँ सबके गले में है। तब देखा कि जो भक्त घूम रहे हैं मंदिर में उनके भी गले में है। फिर मैंने पूछा ये है क्या, तो उन्होंने बताया इसको कंठी कहते हैं, तुलसी का होता है और इसको पहनने के लिए ये सब नियम है, 16 माला 4 नियम ये सब। तो मुझे लगा ठीक है, तो ये तो हम भी कर सकते हैं। फिर मैंने करना शुरू कर दिया फर्स्ट डे से ही 16 माला 4 नियम। फिर मैंने कंठी पहन लिया। तो कंठी तो इतना दिखाई नहीं देता है, उस दूसरों को समझ में आ रहा था पर मुझे इतना कंठी के लिए समझ में नहीं आ रहा था। पर ये सीधा सिर के ऊपर ऐसा छोटा सा तिलक नहीं, इतना बड़ा सा तिलक, इतना नाक के ऊपर, अजीब लगता था। जैसे हम हम लोग कल्याणी नगर में रहते थे और एमजी रोड में शॉपिंग करने आते थे मोस्टली, क्योंकि बाकी मार्केट नहीं थे उस समय, कोई मॉल नहीं। एक सुपर मार्केट था कल्याणी नगर में, गेरा, तो वहाँ हम शॉपिंग करते थे और बाकी सारी चीज़ें एमजी रोड में। और एमजी रोड कितना हाई फाई है आपको पता है। तो एमजी रोड में हम जाते थे कुछ भी खरीदने के लिए या किसी और जगह भी, तो लगता था कि शॉपकीपर पूछेगा या देखेगा ये अब नॉर्मल आदमी कौन है, अजीब टाइप का पहना हुआ है, सिर के ऊपर इतना बड़ा सा तिलक के बारे में। तो कहीं भी जाती थी तो लोग भी देखते थे, कोई कोई आ, महीने में कोई एक बार कहता था कि आप हरे कृष्णा वाले हैं क्या। तो बहुत अच्छा लगता था कि अरे इसको पता है कि हरे कृष्णा क्या चीज़ होता है। बाकी सब लोग सिर्फ देखते थे और मुझे लगता था कि सब जगह जहाँ भी जाऊँ, हमारी पार्टी होती थी क्लब में, अरोरा टावर्स और पंचवटी, बहुत सारे होटल्स में पार्टी होती थी इनके कंपनी की, अपोलो टायर्स की।
तो वहाँ इतने सारे लोग आते थे, जो कंपनी के सब मैनेजर्स वगैरह, सबकी वाइफ्स। तो मुझे लगता था मैं तो बिल्कुल ऑड मैन आउट दिख रही हूँ, अब नॉर्मल दिख रही हूँ। फिर भी मैं तिलक लगा के ही जाती थी सब जगह। ये मेरा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था हमको तिलक के साथ ही जाना है। पर ये लगता था मन में कि सब मुझे देख रहे हैं, सब मुझे देख रहे हैं और मैं नॉर्मल नहीं दिख रही। इसके बाद दिन बीता, समय बीता, महीने साल बीतते गए और अब तो पूरे पुणे शहर में कहीं भी जाइए सबको पता है कि ये व्यक्ति इस्कॉन का है। गुरु महाराज की कृपा से, राधे श्याम प्रभु की कृपा से बड़ा मंदिर बना, प्रचार हुआ। कुंज बिहारी में भी बहुत प्रचार हुआ बाद में, पर बाद में फिर एनवीसीसी में प्रचार हुआ। और ऐसा हो गया मन में अपने अंदर ही ऐसी चेतना हो गई कि इस तिलक के बिना और कंठी के बिना मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं अब नॉर्मल लग रही हूँ। यानी कि जब तिलक लगा लेती हूँ तब मैं लगती हूँ कि हाँ मैं अभी वो हूँ जो हूँ। अगर चेहरा धो लिया और 5 मिनट भी बिना तिलक के रहे, सोते समय तो ऑफकोर्स साफ करना होता है क्योंकि उसके बिना आंखों में ये चला आता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सोते समय तो निकालना होता है। लेकिन दिन भर अगर कभी धुंधला पड़ गया, कहीं जाना है तो वापस तिलक लगाती हूँ। तो वापस तिलक लगा करके जा रही थी, हम लोग को शॉपिंग करने जाना था। तो बेटे ने टोक दिया, वाई कांट यू रिमेन नॉर्मल मम्मी। तो मुझे लगा मैं तो नॉर्मल हूँ, पर नहीं, उसके लिए था कि बिना तिलक का व्यक्ति नॉर्मल है और तिलक लगाया हुआ व्यक्ति अब नॉर्मल है। फिर मुझे ये पूरी चीज़ें, पुरानी बातें याद आ गई कि शुरू में कैसे मुझे लगता था कि सारे लोग मुझे घूर रहे हैं क्योंकि मैं तिलक लगाई हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी सारी बातें कर रही हूँ, टाइम बर्बाद हो रहा है। टाइम नहीं बर्बाद हो रहा है। हर नए भक्त को ये प्रॉब्लम होता है कि यदि मैंने ये ऐसा लगाया तो दुनिया क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, काम करने वाले सब जो हमारे साथ हैं वो क्या कहेंगे। और काम करने की जगह पर तो कोई लगा के जाता ही नहीं है। ठीक है, आपका वर्क कल्चर जैसा है उसके हिसाब से आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं। पर मैं आपको इसलिए ये शेयर कर रही हूँ कि एक बार जब हम आ जाते हैं ना भक्ति में, उसके बाद हमें कोई कहता है तो हमें बुरा नहीं लगता है, कॉन्फिडेंस है। अभी हम लोग गए थे तिरुपति बालाजी, तो वहाँ जब जा रहे थे तो एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी और पता है उस स्टेशन का नाम क्या था? कृष्णा। स्टेशन का नाम था कृष्णा। मैंने उसको क्लिक करके फ़ोटो भी खींचा है और वीडियो भी बनाया है। अभी तक वीडियो तो यूज़ नहीं किया है कहीं भी, पर मैंने बना लिया। ब्रजनिधि प्रभु वहाँ खड़े होकर के चैंटिंग कर रहे थे, उनका चैंटिंग करते करते वीडियो बना लिया और अपना एक सिंपल फ़ोटो भी खींचा कि ये भी एक स्टेशन है कृष्णा। तो जब हम कहीं जाते हैं, जैसे हम मेडिकल स्टोर में गए, हम किसी होटल में गए, हम किसी शॉपिंग प्लेस पे गए और वो लिखा रहता है कृष्णा रेस्टोरेंट, कृष्णा मेडिकल स्टोर, तो लगता क्या है? हमारा अपना है, ये हमारी पहचान है, ये हम अभी नॉर्मल हैं। तो यही बात के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। नॉर्मल हम कब हैं? दुनिया के लिए कंठी तिलक वाला व्यक्ति अब नॉर्मल है, पर हमारे लिए ये नॉर्मल है, वो अब नॉर्मल है। तो ये सोच की बात है। ये नॉर्मल क्यों है? क्योंकि अभी हम उस जगह पर पहुँचे हैं जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम वास्तव में कृष्ण के संतान हैं, कृष्ण के पुत्र पुत्रियां हैं। तो हमको देख करके लोगों को लगना चाहिए कि ये कृष्ण का भक्त है, और भगवान को भी अच्छा लगना चाहिए कि ये व्यक्ति ये हमारा आदमी है, ये कंठी तिलक वाला व्यक्ति मेरा व्यक्ति है। तो अगर हम भगवान के हैं, यही हमारी असली पहचान है, और अगर हम भगवान के हैं तो हमको इसी रूप में हमेशा दिखना चाहिए, दूसरे रूप में नहीं दिखना चाहिए। कभी कभी भक्त ऐसा करते हैं कि हम शादी ब्याह में गए हैं, पार्टी में गए हैं, तो तिलक नहीं लगाते हैं, देखा है मैंने। पर मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ तिलक लगाने के लिए,
और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं तिलक लगाती हूँ तो मुझे लगता है कि अब मैं नॉर्मल हूँ, अभी मैं अच्छी लग रही हूँ। तिलक के बिना मुझे लगता है मेरा चेहरा बहुत बेकार लग रहा है बिना तिलक के। तो इसके ऊपर मैंने आपको इतना बड़ा लेक्चर दिया। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए। और शुरुआत के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये बात है कि हमें सब लोग अगर देख भी रहे हैं तो अच्छा समझ रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि आपको देखकर लोगों को कृष्ण की याद आनी चाहिए। ये वैष्णव का स्वरूप होना चाहिए कि आपको जैसे ही देखा तो उसको लगना चाहिए कि अरे कृष्ण, ये कृष्ण का भक्त है। तो कृष्ण का भक्त ऐसा दिखना चाहिए। तो रिस्पेक्ट होता है, आदर होता है, सम्मान होता है, कोई बुरा नहीं समझता है। इसलिए यदि कॉन्फिडेंस हो तो अवश्य तिलक लगाया कीजिए। हरि बोल।